हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मकर लगन में शनिदेव चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव देंगे? दोस्तों, एनालिसिस में हम पहले भाव देखते हैं, उसके बाद भाव 30 डिग्री का होता है, तो इसको डिग्री और नक्षत्र वाइज 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ताकि हम सही उपाय कर सकें। तो ये मैं पूरा कवर करूँगा और साथ ही साथ आपको उपाय बताता जाऊँगा। तो पहली नज़र में हमें दिखता है कि शनिदेव अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी ये कुछ लोगों को अच्छे और कुछ को बुरे प्रभाव दे सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले मोटा-मोटा कि ये यहाँ पर अच्छे होंगे या बुरे होंगे। उसकी मैं आपको 3-3 इंडिकेशन बताता हूँ। अगर शनिदेव अच्छे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति हकीम या डॉक्टर हो सकता है, या फिर मेडिकल की इसको नॉलेज होगी और इसके हाथ में ऐसा हुनर होगा कि ये किसी को दवाई देगा तो उसको ठीक कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति लोहा और लकड़ी के काम से भी पैसा कमाता है, मगर अगर वो तेल का काम करे, तो उसको संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, खासकर कि हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति ना हो, या फिर अगर हो तो उसके बाद पुत्रों से प्रॉब्लम आए। और ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई कठिनाई होगी, जैसे पैसे की कमी हो गई, तो इसके चाचा वगैरह आके इसकी मदद करेंगे। अगर ये शनिदेव खराब है, तो जैसे ही ये व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा, इसकी माता और मामा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, रात को दूध पीने से अगर तबीयत खराब हो रही है, तो समझ जाइए कि शनि खराब है। और तीसरी चीज कि प्रेम संबंधों की वजह से अगर कठिनाई आई, तब भी शनि खराब है। तो ये इनके मोटे-मोटे इंडिकेशंस, जैसे कि डॉक्टर सिम्पटम्स लेता है, ये हमें चेक करना चाहिए। इसके बाद चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव होता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन। इसमें से माता इंपॉर्टेंट होती हैं। माता यानी कि चंद्रमा, जो कि दूध भी दर्शाते हैं, और मामा इत्यादि के बारे में। और चौथा भाव जो होता है, ये प्रॉपर्टी को दिखाता है। शनिदेव भी प्रॉपर्टी के, संपत्ति के कारक होते हैं, रेसिडेंशियल मकानों के। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति के पास धन दौलत होगी, उसको माता पिता का सुख मिलेगा, उसको गृहस्थी का सुख मिलेगा। अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में हो, तो एक प्रिकॉशन दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम वगैरह, उससे तबीयत खराब रह सकती है। अगर ये चंद्रमा शनि के साथ ही हुए, चौथे भाव में, या बिल्कुल सामने इनकी सातवीं दृष्टि में, 10वें भाव में, उस केस में माता को प्रॉब्लम रह सकती है। माता किसी ना किसी वजह से दुखी रह सकती हैं, और ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हमने देखना है ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा में क्या इफेक्ट देंगे। तो शनिदेव चौथे भाव में बैठे, ये अच्छा है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन। लग्नेश होते हैं तो ये भी अच्छा है, और धन भाव के मालिक होते हैं तो ये भी अच्छा है। तो तीनों भाव इसके अच्छे हैं। यानी कि शनि को अगर कोई खराब कर रहा है, तो वो कोई और ग्रह होगा, उसको ढूंढना है और उसके उपाय करने हैं। अब ये लगन के मालिक होते हैं। अगर लगन खाली हुआ और द्वितीय भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में ये व्यक्ति अपनी माता के साथ, गाड़ी या प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होगा। कितना अटैच्ड होगा, वो दशांतर दशा के दूसरे ग्रह बताएंगे, या जिस डिग्री में शनि बैठे हैं। अगर दूसरा भाव खाली है और लग्न में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की इनकम की और पैसे की बात होगी। व्यक्ति अपना पैसा गाड़ी, प्रॉपर्टी पे, बेसिक एजुकेशन या कृषि कार्यों पे लगा सकता है। अगर लग्न और द्वितीय भाव दोनों ही खाली है, दोनों में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में ये व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करेगा, पूरी मेहनत करेगा धन प्राप्ति के लिए। और शनिदेव का असर है, तो वो मेहनत भी करेगा, पैसा धीरे धीरे आना शुरू होता है मकर लगन में, मगर आता है और धीरे धीरे जुड़ता जाता है, क्योंकि दूसरे भाव के भी मालिक शनि है। तो ऐसा व्यक्ति खर्चा भी लिमिटेड ही करता है, कम खर्चे वाले लोग होते हैं ये लोग। अब इसके बाद शनिदेव की आप डिग्री देखिए। अगर शनिदेव की डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो शनिदेव के ऊपर केतु का असर आएगा। अब शनि की दशा अंतर दशा में केतु जहां पर भी है, जिस भी घर में, उसका असर देंगे। अगर केतु अच्छे तो अच्छा, खराब तो खराब। खास करके अगर इनके खराब प्रभाव आ रहे हो केतु के, तो व्यक्ति को संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, व्यक्ति के पाँव में, पाँव के नाखून में प्रॉब्लम हो सकती है, टेढ़े मेढ़े नाखून या काले नाखून होना, ऐसा हो सकता है। अगर केतु खराब प्रभाव दे रहे हैं, या तो उपाय केतु के होंगे, कुत्ते को खाना खिलाना और गणेश जी की पूजा करना।
अगर शनिदेव यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में हमने शुक्र को देखना है। अब शुक्र जहां भी होंगे कुंडली में वहां का असर आएगा। साथ में शुक्र यहाँ पर 10वें और 5वें घर के मालिक होते हैं, तो दोनों भाव ये अच्छे हैं। अगर 5वां भाव खाली हुआ या शुक्र वहां पर बैठे हुए, तो इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट इत्यादि में जा सकता है, कला के क्षेत्र या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होंगे। अगर शनि का चौथे का भी इफेक्ट आ रहा है तो प्रेम संबंध होगा भी और टूटेगा भी। अगर 10वां भाव खाली है या शुक्रदेव वहां बैठे हैं और 5वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, व्यक्ति का स्टेटस बढ़ेगा बेसिकली। अगर दोनों भाव 5वां और 10वां दोनों खाली है या किसी एक में शुक्र बैठे हैं दूसरा खाली है, उस केस में दोनों के प्रभाव आएंगे और एडिशनल जो प्रभाव आएगा कि बच्चे की तबीयत इस समय खराब हो सकती है। इस केस में उपाय शुक्रदेव के भी किए जाएंगे, यानी कि गाय माता को हरा चारा देना और लक्ष्मी माता की पूजा करना। अगर शनिदेव की डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में सूर्य को देखना है कहां पर है। सूर्य जहां होंगे वहां के असर आएंगे। साथ में सूर्यदेव या अष्टमेश होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में केयरफुल रहना चाहिए कि अष्टम भाव प्रॉब्लम देता है। अगर 8वां भाव खाली है या सूर्य वहां बैठे हैं, तो इस केस में दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। हर तरह की कठिनाई, रुकावटें, मुसीबतें, लड़ाई झगड़ा इत्यादि होगा। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिर सकता है या दूसरे लोगों के साथ ईगो इशू की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ज्योतिष, की टैरो इत्यादि अकल्ट स्टडीज में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी और अच्छे अगर प्रभाव आ रहे हैं यहाँ पर, तो अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से फायदा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ इत्यादि से जुड़े कार्य या फिर उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब कार्यों से व्यक्ति को फायदा होगा। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उस केस में सूर्यदेव के उपाय किए जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, ओम भूर्भुवः स्वः का, और पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करना, सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना। तो ये शनिदेव के ओवरऑल इफेक्ट थे। अब शनिदेव के स्पेसिफिक उपाय क्या किए जाते हैं इस पोजीशन में। सबसे पहले सावधानियां। पहला ये कि रात के वक्त मकान बनाना शुरू नहीं करना है, उससे बाद में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मछली, कौआ, भैंस और मजदूर की पालना करना, यानी इनको कुछ खाने पीने को आप देते रहिए। मजदूरों को आप 4-5 बादाम भी दे सकते हैं। और तीसरा, अगर पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उस केस में चंद्रमा को ताकतवर किया जाता है, यानी कि कुएं के अंदर 1-2 चम्मच दूध गिराया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।